सो फ्रेंड, आप लोग भी स्टॉक बाय करते हैं, वहीं एक प्रोफेशनल भी स्टॉक बाय करता है। आप में और प्रोफेशनल में इतना फर्क क्यों है? आपका स्टॉक 100 का 200 नहीं हो पाता है, वहीं एक प्रोफेशनल का 100 का स्टॉक 300, 400, 500 हो जाता है। उनका रिटर्न 5 गुना 10 गुना हो जाता है, बट आपका रिटर्न 5 गुना 10 गुना दूर की बात है, 2 गुना भी नहीं हो पाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, कभी सोचे हैं? आप लोग बहुत सारे ऐसे गलती करते हैं जो नहीं करना चाहिए। आप लोगों से जब तक ये गलती होता रहेगा, आप लोग एक अच्छा रिटर्न नहीं बना पाओगे। नॉर्मल लाइफ में किए गए गलती से सीखते हैं, बट स्टॉक मार्केट में किए गए गलती से अपना इन्वेस्टमेंट जीरो कर लेते हैं। कब तक स्टॉक को एबीसी की तरह चुनेंगे? स्टॉक के बारे में बिना जाने हुए बाय करेंगे? हो सकता है एक बार, दो बार, तीन बार प्रॉफिट बना ले, बट उसके बाद लॉस ही करोगे। और क्या होगा? स्टॉक मार्केट से दूर हो जाओगे और बोलोगे कि स्टॉक मार्केट खराब है। आपको स्टॉक मार्केट ने नहीं डुबाया है, आपको आपका कॉन्फिडेंस ने डुबाया है। रिस्क लेना कोई बुरी बात नहीं है, बट ये वही बात हुई कि आपको स्विमिंग आती नहीं है और आप तालाब में गोता लगा रहे हैं, डूबोगे ही। अगर आपको स्विमिंग आता है तो आप तालाब क्या, नदी पार करने का रिस्क ले सकते हो। इसलिए हमारे तरफ से पूरा कोशिश होता है कि स्टॉक का लो रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को बताएं। इस रिस्क को जानने के लिए लोग हजारों हजार पे कर रहे हैं, जो मैंने आप लोगों को फ्री में बता रहा हूँ। सिर्फ आप लोगों को इतना करना है, स्टॉक मार्केट इन्फो लैब चैनल पर बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। आज ही ये सोच लीजिए कि बिना समझे एक भी स्टॉक को बाय नहीं करेंगे। बातों को लंबी ना करते हुए स्टॉक के फंडा को समझते हैं। सो फ्रेंड, आप देख सकते हो कि वन डे में 1.81% का डाउन में है। 1 मंथ का देख लेते हैं तो 8.48% का रिटर्न है। 1 ईयर में 65% का रिटर्न है। 5 ईयर में 3814% का रिटर्न है। ऑल टाइम रिटर्न देख लेते हैं तो 540% का है। आप देख सकते हो कि 3800% का रिटर्न है। इतना रिटर्न के लिए इन्वेस्टर ने 5 ईयर का समय दिया, तब जाकर के उनका रिटर्न इतना देखने को मिल रहा है। तो आप कोई भी स्टॉक को बाय करोगे, उसमें अगर समय दोगे तो रिटर्न बनेगा। अब आप देख सकते हो कि ये कंपनी अभी भी अपने टॉप से लगभग 43% के डाउन में है। तो अभी ये कंपनी यहाँ से गिरा तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब होगी। आप लार्ज कैप जैसी कंपनियों में जाओगे तो उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। स्टॉक को बाय करने से पहले उसके सेक्टर को समझिए, बिजनेस को समझिए, तब जाकर के बाय करना होता है। रैंडमली स्टॉक को बाय करने से फंसोगे। स्टॉक फंडामेंटली अगर स्ट्रांग है, आप जिस भी लेवल पे बाय कर रहे हो उसमें अगर करेक्शन आ जाता है तो वहां पे डरना नहीं चाहिए। कुछ लोग डर करके स्टॉक को बेच देते, तो ऐसा करना नहीं होता है। बिगनर अक्सर यही गलती करते हैं कि भागते हुए स्टॉक को बाय करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप जिस लेवल पे बाय कर रहे हो, अगर उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आए या गिरावट ना आए, तो उसके सपोर्ट लेवल पे बाय करो। अब इस स्टॉक का फर्स्ट सपोर्ट लेवल 1150 का है, सेकंड सपोर्ट लेवल 1075 का है, थर्ड सपोर्ट लेवल 949 का है। अब स्टॉक का नाम जान लेते हैं, तांदला प्लेटफॉर्म। साथ ही साथ क्वार्टर दर क्वार्टर रिजल्ट भी देख लेते हैं और रिजर्व और लोन के बारे भी जानेंगे। ये एक मिड कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैप 15,942 करोड़ का है। वहीं पी रेशियो 31 का है। आरओई देख सकते हैं कि 31.2% का है। फेस वैल्यू 1 का है। डिविडेंड भी कंपनी देती है, ये और भी अच्छी बात है। अब इसके क्वार्टर दर क्वार्टर रिजल्ट को भी देख लेते हैं। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को देखें तो सितंबर 2020 से सितंबर 2023 तक में तो क्वार्टर रिजल्ट अप एंड डाउन में रहा है। पिछले 4 क्वार्टर्स हम लोग देखें तो कंपनी दिसंबर 2022 से सितंबर 2023 में तो मार्च 23 में कंपनी का थोड़ा सा क्वार्टर रिजल्ट डाउन रहा है, लेकिन फिर जून 2023 में कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। सितंबर 23 में कंपनी का क्वार्टर सेल्स 1009 करोड़ का है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देख सकते हैं तो क्वार्टर दर क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। सितंबर 23 में
143 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का। 23 जनवरी को कंपनी का रिजल्ट भी अनाउंसमेंट होने वाला है। अब इसके रिजर्व और लोन को भी देख लेते हैं। मार्च 2012 से सितंबर 2023 में देखें तो कंपनी का रिजर्व ईयर ऑफ ईयर इंक्रीज ही हुआ है, ये अच्छी बात है। वहीं कंपनी के ऊपर 79 करोड़ का कर्ज भी है। देख लेते हैं कि लॉन्ग टाइम कर्ज और शॉर्ट टाइम कर्ज कितना है। तो लॉन्ग टाइम कर्ज देख सकते हैं कि 1 करोड़ का है और शॉर्ट टाइम कर्ज 0 है। यहाँ पे 78 करोड़ का लीज लायबिलिटी है। ये बहुत अच्छी बात है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कंपनी डेप्थ फ्री है। 1 करोड़ कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। अब प्रमोटर के शेयर को भी देख लेते हैं। मार्च 2017 में प्रमोटर के पास में 33.69%, FIS के पास में 0.62%, DIS के पास में 0.35%, पब्लिक के पास में 65.34%। दिसंबर 2023 में देखें तो प्रमोटर के पास में 44.16%, FIS के पास में 15.46%, DIS के पास में 0.90%, पब्लिक के पास में 39.46% शेयर है। मार्च 2020 में देखें तो DIS ने जो माल को बेचा है और पब्लिक ने जो माल को बेचा है, उन सारे माल को प्रमोटर ने और FIS ने ही बाय किया है। मार्च 2021 में आप देख सकते हैं कि पब्लिक ने कुछ माल को बेचा है, तो वो सारे माल को प्रमोटर और FIS ने ही बाय किया है। मार्च 2022 में DIS ने जो माल को बेचा, उस सारे माल को आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पब्लिक ने और थोड़ा सा प्रमोटर, थोड़ा सा FIS ने ही बाय किया है। फिर आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2023 में जो माल को थोड़ा बहुत पब्लिक ने बेचा है, वो सारे माल को FIS ने ही बाय किया। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि पब्लिक के द्वारा जो माल बेचा जा रहा है, वो सारे माल को FIS और प्रमोटर ही बाय कर रहे हैं। अब पब्लिक में भी देख लेते हैं कि कोई कंपनी तो नहीं है। पब्लिक में देख सकते हैं कि दीपक सत्य प्रकाश गोयल के पास में 2.62%, पंगोलेटी हर्षा रेड्डी के पास में 2.15%, पंगोलेटी माधुरी के पास में 1.65%, जितेंद्र नाथ कोहली के पास में 1.59% का शेयर है। तो पब्लिक में भी जो शेयर है, तो उसमें बहुत सी ऐसी कंपनियां एंट्री की हुई है जिनके पास में शेयर है। देख लेते हैं प्रमोटर का शेयर गिरवी तो नहीं है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। ये ग्रीन कलर का जो सिंबल है, अगर प्रमोटर का शेयर गिरवी होता तो यहाँ पे शो हो रहा होता कि कितना % शेयर गिरवी में है। तो यहाँ पे कंपनी का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, काफ़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं कि कंपनी का क्लाइंट और कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी का बिजनेस क्लाउड कम्युनिकेशन में, वहीं कंपनी का कस्टमर आप देख सकते हैं एयरटेल, SRF, फेसबुक, लिंक्ड, HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां इनका कस्टमर है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि बड़ी बड़ी कंपनी इनके क्लाइंट है। तो आप देख सकते हैं कि 48% रेवेन्यू इन 20 कंपनी के पास से आता है, बाकी 52% 95 न्यू कस्टमर के थ्रू इनके पास में बिजनेस आता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मैं अपने तरफ से डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मेरे तरफ से कोई सजेशन नहीं है कि आप स्टॉक को बाय करो, सेल करो, एवरेज करो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।